बिहार में मनचलों की खैर नहीं, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। अभया ब्रिगेड संभालने जा रही है कमान। यही बिहार की वो खबर है जिसके बाद से ही बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में अब गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार नए नए डिसीजन ले रहे हैं और उसी में यह डिसीजन भी शामिल है अभया ब्रिगेड का। 5 दिसंबर को पटना में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई जिसे सरदार पटेल भवन भी कहा जाता है। वहां बैठक हुई और उस बैठक में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया और इसको लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक जो सवाल खड़े हैं कि अभया ब्रिगेड का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, शराबबंदी जैसे, या फिर ये इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी करवा पाएंगे। तो सबसे पहले आज समझेंगे कि अभया ब्रिगेड क्या है और ये कैसे काम करेगा, किस जगह पर काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, मकसद क्या है इसके बनाने का। तो देखिए, इस खबर को पढ़िए, पढ़कर सुनाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की है। राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। अब क्या है अभया ब्रिगेड? यह विशेष अभया ब्रिगेड बल स्कूल कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। यानी कि महिलाओं के सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का यह फैसला है कि छेड़खानी को रोकने के लिए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, इन तमाम जगहों पर जो है ये दल तैनात होगा और महिलाओं के सुरक्षा में ये सुरक्षा के लिए काम करेगा। ये बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन है जो उस दिन जारी किया गया था, जिसमें लिखा है महिलाओं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में थाना स्तर पर एक अभया ब्रिगेड गठित करने का आदेश। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग आदि जाने वाली महिलाओं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में थाना स्तर पर एक अभया ब्रिगेड गठित करने का आदेश जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन है जो दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कैसे काम करेगी अभया ब्रिगेड, तो ये देखिए, ये है। अब इसे पढ़कर आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रत्येक दल का नेतृत्व एक महिला पुलिस अवर निरीक्षक एसआई करेंगी। एसआई लेवल की जो एक महिला पुलिस होंगी वो इसका नेतृत्व करेंगी। दल में 3 सिपाही शामिल होंगे जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष सिपाही होंगे। इन दलों को पूर्ण गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए स्कूटी अथवा वाहन मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय स्तर से अलग प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जा चुका है। अब क्या होगा अभया ब्रिगेड का पहला काम, टारगेट क्या है? जो पहला टारगेट है वो क्या होगा, इसे देखिए। ब्रिगेड का पहला कार्य होगा थाना क्षेत्र के अंदर उन स्थानों की पहचान करना जहां छात्राओं के साथ छेड़खानी या उत्पीड़न की घटनाएं संभावित होती हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग सेंटरों के नजदीकी इलाके, निर्जन मार्ग और भीड़ भाड़ वाले चौराहे, बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क और रेलवे स्टेशन शामिल है। वर्दी और सादे लिबास में होगी पुलिस। दल के सदस्य वर्दी और सादे लिबास दोनों रूपों में इन स्थानों पर तैनात रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। छेड़खानी करने वाले मनचलों को मौके पर ही चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ गुंडा पंजी में नाम दर्ज कराने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा था। पहले मैंने आपको बताया कि अभया ब्रिगेड है क्या, जिसका गठन हुआ है बिहार में भी नया, और ये काम कैसे करेगा और किस तरह से कार्रवाई होगी ये बताया। देखिए, लगातार जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही लगातार एक्शन मोड में गृह मंत्री दिख रहे हैं सम्राट चौधरी। और आप अगर एल्गोरिदम के हिसाब से आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया सेट है तो बिहार से जुड़ी जो भी खबर होगी उसमें आप देख रहे होंगे पहले से ही किस तरह से अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, कि हर जगह शहर से लेकर गांव तक ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई, जिसकी चर्चा बहुत पहले से ही बिहार में खूब रही है। आप विजय सिन्हा के मुंह से ज़्यादातर सुने होंगे, इलेक्शन के समय में भी सुना होगा आपने।
तो बुलडोजर कार्रवाई बिहार में चल रहा है। उसके बाद अब ये जो है अभया ब्रिगेड भी गठन कर दिया गया है और इसका काम कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा था। अब देखिए, नाबालिग आरोपितों के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई आरोपी है और वो नाबालिग है तो उसके लिए क्या होगा वो देखिए। दल द्वारा किसी नाबालिग को छेड़खानी के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई के बजाय परामर्श काउंसलिंग कराया जाएगा। हालांकि वही नाबालिग बार बार पकड़ा जाता है तो उसका सनहा दर्ज कर सामाजिक जांच रिपोर्ट, जिसे एसआईआर कहते हैं, तैयार की जाएगी और उसे विधिवत किशोर न्याय परिषद को सुपुर्द किया जाएगा। अब शिक्षण संस्थानों से, यानी कि जो महिलाओं, लड़कियों, इन लोगों का जो क्षेत्र है जहां पर इनका ज्यादा जाना आना है वहां पर ये तैनात होंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहां होगा। अब अभया ब्रिगेड जो है स्कूल कॉलेजों से भी संवाद करेगा। अब इसमें क्या है, अभया ब्रिगेड शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्रावास, वार्डनों और कोचिंग संचालकों से लगातार संवाद बनाए रखेगी। छात्राओं की समस्याओं, संभावित खतरे वाले क्षेत्रों और सुरक्षा संबंधी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। दल की सदस्य छात्राओं से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे, उन्हें डायल 112 के तहत उपयोग के बारे में, महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी देंगी और सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी। वहीं कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त बल या वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो डायल 112 से त्वरित सहयोग लिया जाएगा। सख्त मॉनिटरिंग व जवाबदेही तय होगी, हर महीने देना होगा रिपोर्ट। उसके बाद इसी बैठक में, अभया ब्रिगेड वाले बैठक में, इसी बैठक में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन, क्योंकि बालू माफिया जो है सो बहुत ज्यादा हावी होते हैं बिहार में, और बालू माफियाओं पर किस तरह से लगाम लगाया जाए उसके ऊपर भी कहा गया कि अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। 3 महीने में दुरुस्त होगा यातायात व्यवस्था, उद्यमियों के साथ सामंजस्य बिठाने के निर्देश। अब देखिए, ये भी पॉइंट जो है नोट कीजिए कि चुनाव के समय से और चुनाव के बाद भी लगातार चीनी मिल की बात, बिहार में अक्सर चीनी मिल का मुद्दा उठता रहा है, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि चीनी मिल 6 महीने के अंदर, 6 से साल भर के अंदर जो है चीनी मिल जो है, जितने भी 9-10 चीनी मिल उसे खुलवाए जाएंगे। और उसके लिए कह रहे हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मन है कि ये होना चाहिए बिहार में, तो उद्यमियों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए, उनके जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुना जाए और जल्द से जल्द हल किया जाए, ऐसा कहा गया है। और कहा गया है कि जो भी उद्योग संगठन है उनके साथ बैठकें हों। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3 महीने की डेडलाइन तय की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया कि वो उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं का निदान करे। एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। सम्राट चौधरी कहते हैं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड गठन किया गया है। अपराधियों को ये बयान जो है सम्राट चौधरी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, चुनाव के वक्त भी और चुनाव के बाद जब वो गृह मंत्री बने तो इस बात को वो बहुत ज्यादा रिपीट करते हुए दिखे। वो ये है, देखिए, अपराधियों को छोड़ना होगा राज्य, ये वो कहते हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी साफ संदेश दिया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर ये जो है अभया ब्रिगेड का गठन, तो ये तमाम चीज बिहार में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि पहले भी बिहार में शराबबंदी को लेकर बवाल मचा रहता है, विपक्ष हमेशा हावी रहता है। जब कभी भी चुनाव हो या कुछ भी होता है तो शराब को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि बिहार में शराबबंदी जो है सही से लागू नहीं करवाया गया।
पुलिस जो है सो फेल दिखी, ऐसा आरोप लगते रहा है, क्योंकि जो खेप बरामद होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वो सभी को दिखता है, हर तरफ खबर में रहा। तो अब यही सवाल है कि इसका इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, बिहार में जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, बुलडोजर कार्रवाई भी बहुत हावी है, और ये थोड़ा यूपी के तर्ज पर सब कुछ दिख रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। बिहार में जो एक्शंस हो रहे हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।